प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रगें ठंडी पड़ जाएंगी, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाएगी और रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये कोई मामूली नसीहत नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर इंसान की जिद, उसका गुरूर, उसकी फैशन परस्ती सब कुछ लरज कर रह जाएगा। जरा कान खोलकर सुनो। मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसकी हुर्मत अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी है, जिसकी हर सांस अल्लाह के खौफ से लरजती है, जिसकी हर रात गवाही देती है कि हुसैन के लहू का रंग आज भी जुल्मत के माथे पर दाग है। मगर अफसोस, आज हमारी बहनें इस मुकद्दस महीने की 10वीं रात को भी अपनी झबाइश में गुम रहती हैं। लिपस्टिक की सुर्खी को हुसैन के लहू पर तरजीह देती है। इस रात को भी अपने होठों पर रंग चढ़ाकर फख्र करती है, जैसे वो इस रात की हुर्मत को रौंद देना चाहती हो। सोचो, कैसी खौफनाक बात है कि जिस रात आसमान भी आंसू बहाता है, जमीन सिसकियां लेती है, हवा सोगवार होती है, उस रात तुम्हारी मुस्कुराहट लिपस्टिक के रंग में डूबी हो, तुम्हारा चेहरा मसनूई बनाव सिंगार में लिपटा हो, तुम्हारा दिल हुसैन के गम से खाली हो और फैशन से भरा हो। ए मेरी बहनों, डरो उस रब से जिसने मुहर्रम की रातों को इबरत का सबक बनाया। डरो उस वक्त से जब तुम्हारे फैशन की ये सुर्खी तुम्हारे नामे अमल में खून की सूरत लिखी जाएगी। डरो उस दिन से जब ये लिपस्टिक तुम्हारे होंठों की जीनत नहीं बल्कि तुम्हारे नसीब की स्याही बन जाएगी। और सुनो, आज की औरत कहती है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं, मेरे शौहर की कमाई क्यों रुक गई, मेरे बच्चे क्यों नाफरमान हो गए, क्यों मेरा शौहर मुझे अकेला छोड़ गया, मुझे क्यों तलाक हो गई, क्यों मैं दिन रात रो रो कर आंखें सजा लेती हूँ। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा गुनाह क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन सा फैशन, वो कौन सी गफलत, वो कौन सी सरकशी है जिसने तुम्हारे नसीब की कुंजी को बंद कर दिया, तुम्हारे रिज्क का दरवाजा बंद कर दिया, तुम्हारे घर को कब्रिस्तान बना दिया। मगर पहले दिल मजबूत कर लो, कान खोल कर सुनो। ये कोई कहानी नहीं, कोई डराने वाला फसाना नहीं, ये हकीकत है, एक डरावना सच जिसे नजरअंदाज कर सकते हो मगर इसका अंजाम कभी नहीं टाल सकते। मेरी प्यारी बहनों, लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियों का क्या अंजाम होगा, उनको कौन से अजाब मिलेंगे, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को मुहर्रम की 10वीं रात और 10वें दिन की हकीकत बताना चाहती हूँ। जरा सुनो, दिल थाम लो, आंखें बंद करके अपने दिल के कान खोलो। ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो दिन था जब जमीन ने अपनी प्यास खून से बुझाई। ये वो दिन था जब आसमान ने अपना रंग बदल लिया। ये वो दिन था जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये वो रात थी जब खेमे जले, मासूम बच्चियों की चादर छीनी गई, आले नबी के बच्चों के गले प्यास से सूख गए। ज़ैनब अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने भाई का लाशा बेगौर व कफन तड़पता रहा। सज्जाद अलैहिस्सलाम जंजीरों में जकड़े गए, सकीना अलैहिस्सलाम की हथकड़ियों से लहू टपका और हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हुआ। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कौन सा दिन था? ये वो दिन था जब अल्लाह ने इम्तिहान की इंतहा कर दी, जब जबर और जुल्म की स्याही में सब्र का चराग रोशन हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने अपने नबी की आल के साथ ऐसा सुलूक किया कि फरिश्ते भी कांप गए। और आज की औरत कहती है हुसैन अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं, उनका नाम कयामत तक जिंदा है, हमें तो जश्न मनाना चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए। अरे बहन, क्या तुम्हें मालूम है कि उस दिन की खुशी मनाना हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों पर नमक छिड़कना है? क्या तुम भूल गईं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे, जिगर के टुकड़े, उन्हीं हुसैन अलैहिस्सलाम पर उस दिन कयामत गुजर गई थी? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने उस दिन को सिर्फ मातम का नहीं, इबरत का दिन बनाया है? ये वो दिन है जो हमें बताता है कि दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना, सब्र की इंतहा को पा जाना, हक पर कायम रहना और जुल्म के आगे न झुकना क्या होता है। और आज की औरत कहती है आज तो मेहंदी लगा लो, आज तो लिपस्टिक लगा लो, आज तो फैशन कर लो, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम तो जिंदा है ना। अरे बहन, अल्लाह के बंदों, जिस दिन सकीना अलैहिस्सलाम के होंठों पर प्यास की पपड़ियां जमी थीं, उस दिन तुम अपने होंठों को रंगीन करके खुश हो रही हो?
जिस रात ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खेमे की आग में अपनी चादर जलते देखी, उस रात तुम अपनी ज़ैबाइश में गुम हो। अल्लाह की कसम, ये रात इबरत की रात है, ये दिन नसीहत का दिन है। ये वो रात है जो हमें झंझोड़ती है कि ए उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, देखो, अगर तुमने फैशन, दिखावा, जिद, गफलत को न छोड़ा तो तुम भी उसी अंजाम को पहुंचोगे। मेरी बहनों, समझो इस दिन की हुर्मत, समझो कि ये दिन तुम्हें ये सबक देता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा रखना है तो उनकी सादगी को जिंदा रखो, उनके सब्र को जिंदा रखो, उनकी हया को जिंदा रखो, उनकी गैरत को जिंदा रखो। तुम्हारे होंठों की लिपस्टिक इस दिन की हुर्मत का मजाक उड़ाती है, तुम्हारी हंसी इस दिन के मातम को रौंदती है, तुम्हारी गफलत इस दिन के खून की तौहीन है। डरो उस रब से जिसने इस दिन को इबरत की मिसाल बनाया, जो कहता है कि मैं सब देख रहा हूँ, जिसकी अदालत में तुम्हारे उन होंठों की लिपस्टिक तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, जिसकी बारगाह में तुम्हारी ज़ैबाइश तुम्हारे गुनाह का इकरार बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, आज इस रात की हुर्मत को पहचानो, अपनी आंखों से दुनिया की रंगीनियां धोकर आंसुओं से साफ करो, अपने दिल को नरम करो, अपनी जुबान को जिक्र में लगाओ, अपने हाथों को दुआ में उठाओ और अपने रब से कहो, ए अल्लाह, हमें वो रास्ता दिखा जो हुसैन अलैहिस्सलाम का है, वो रास्ता जो तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का है, वो रास्ता जिसमें फैशन नहीं बल्कि फक्र हो, दिखावा नहीं बल्कि आजिज़ी हो, गफलत नहीं बल्कि तौबा हो, और वो रास्ता जिस पर चलकर हम भी कयामत के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो जाए। प्यारी बहनों, अब जरा दिल थाम लो और कान खोलकर सुनो। मैं तुम्हें मुहर्रम की रात का वो अंजाम बताने वाली हूँ जो उन लड़कियों के लिए लिखा जा चुका है जो इस मुकद्दस रात को भी अपनी ज़ैबाइश में गुम रहती हैं, लिपस्टिक की सुर्खी से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करती हैं, मेकअप की तहों से अपने दिल की स्याही पर पर्दा डालती है और ये भूल जाती है कि ये रात किसकी याद में तड़पती है, ये रात किसका मातम करती है। सोचो, कैसा खौफनाक मंजर होगा जब कयामत के दिन सब कब्रें उलट दी जाएंगी, सब चेहरे खुल जाएंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए औरत, जिसने मेरी हुर्मत वाली रात को अपनी जीनत से आलूदा किया, अपने होंठों को लिपस्टिक से सजाया, अपने चेहरे पर फैशन का खुमार चढ़ाया, आज अपनी ज़ैबाइश के साथ हाजिर हो। मैं देखूंगा कि ये तेरी लिपस्टिक तेरी बख्शिश का जरिया बनती है या तेरे गुनाह का इकरार। उस दिन उन लड़कियों के होंठों की लिपस्टिक पिघलकर खून की सूरत में बहेगी, उनके चेहरों का मेकअप उनके जिस्म की खाल की तरह उधड़ जाएगा, उनकी आंखों का काजल उनके आंसुओं में बदल जाएगा, उनकी रंगत की नमाइश जहन्नुम की आग में स्याह हो जाएगी और उनकी मुस्कुराहटें चीखों में बदल जाएंगी। ऐ मेरी बहन, क्या तुमने कभी सोचा कि उस रात, जिस रात सकीना ने हथकड़ियों में अपने नन्हे हाथ डाले, तुमने उन हाथों पर मेहंदी क्यों लगाई? उस रात, जिस रात ज़ैनब ने जलते खेमों में अपनी चादर गवाई, तुमने नई चादर ओढ़कर क्यों फखर किया? उस रात, जिस रात हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद हुआ, तुमने अपने सर को संवार कर क्यों गुरूर किया? ये रात मातम की रात है, इबरत की रात है, तौबा की रात है। ये रात अपने गुनाहों को धोने की रात है, न कि अपनी ख्वाहिशों को रंगने की। डरो उस रब से जो दिलों के हाल जानता है, जो आमाल के पीछे छुपी नियतों को देखता है, जो ज़ैबाइश में छुपे गुनाह को खोल कर दिखा देगा। मेरे मुहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई डराने वाला फसाना नहीं, ये वो सच है जिसे नजरअंदाज करके हम खुद अपने अंजाम को बुलाते हैं। इसलिए संभल जाओ, तौबा कर लो, इस रात की हुर्मत को पहचानो, इस रात के गम में डूब जाओ, इस रात के आंसुओं को अपना जेवर बना लो, ताकि कयामत के दिन तुम हुसैन के काफिले में शामिल होकर फख्र कर सको, न कि अपनी ज़ैबाइश की वजह से शर्मिंदा होकर जहन्नुम की तरफ धकेली जाओ। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम की 10वीं रात और दिन में मेकअप करने वाली और लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियों पर पहला कौन सा अजाब आएगा। सुनो, दिल मजबूत कर लो, क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं। ये ऐसा अजाब है जिसकी हौलनाकी को सुनकर भी इंसान की रूह कांप उठे, जिस्म पसीने में भीग जाए और आंखें डर से झुक जाएं। ये अजाब है चेहरे की आग का अजाब। वो लड़कियां जो इस हुर्मत वाली रात में अपने चेहरों को लिपस्टिक, पाउडर, फाउंडेशन, काजल और जेवर से सजाती हैं,
उन पर कयामत के दिन ऐसा अजाब नाजिल होगा कि उनके चेहरे अंगारों की तरह दहकने लगेंगे। उनके होंठ जो उस रात लिपस्टिक की सुर्खी से सजे होंगे वो अंगारों की लालिमा में बदल जाएंगे। उनके गाल जो उस रात चमक रहे थे वो तंदूर की आग की तरह फटने लगेंगे। और सुनो, मैं तुम्हें एक हैरान कून और अक्ल को हिला देने वाला मंजर सुनाती हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत देखी जिसका चेहरा आग की भट्टी में जल रहा था। उसकी चीखें अर्श को हिला रही थीं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो दुनिया में अपनी जीनत का फख्र करती थी, अपनी नुमाइश करती थी, नाम हरमों को अपनी खूबसूरती दिखाती थी और अल्लाह की हुर्मत वाली रातों में भी उसके दिल में खौफ नहीं आता था। सोचो बहनों, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया वो चेहरा जो आग में जल रहा था, तो तुम सोच भी सकती हो कि उस अजाब की शिद्दत क्या होगी। वो औरत उस आग में इसलिए नहीं जल रही थी कि उसने कत्ल किया था, चोरी की थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी जीनत को गुनाह बनाया था। उसने अल्लाह के खौफ को छोड़कर अपनी खूबसूरती पर नाज किया था। और मेरी बहनों, आज तुम भी अगर मुहर्रम की 10वीं रात जो गम, सब्र, हया और कुर्बानी की रात है, उस रात में लिपस्टिक लगाकर, आंखों को काजल से सजाकर, गालों पर रंग चढ़ाकर निकलोगी, तो डरो उस दिन से जब तुम्हारे होंठ पिघलते हुए अंगारों की तरह होंगे, तुम्हारा चेहरा जहन्नुम की आग की भट्टी में झुलस रहा होगा और तुम चीख कर कहोगी, ए अल्लाह मुझे बचा ले। मगर तुम्हारी वो चीखें आसमान तक जाएंगी, मगर अर्श के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। ये अजाब अल्लाह ने इसलिए रखा है कि वो कहे, ए मेरी बंदी, मैंने तुझे हया दी थी, पर्दा दिया था, सब्र का जेवर दिया था, तूने इन सब को उतारकर फैशन की आग जला ली, अब इसका बदला ले ले। तो मेरी प्यारी बहनों, इस हुर्मत वाली रात में अपने चेहरे को सजाकर फख्र मत करो, अपनी जीनत को लोगों के लिए मत बनाओ, अपने दिल को अल्लाह के खौफ से भरो, अपने आंसुओं से अपना मेकअप धो दो और अल्लाह की रहमत को आवाज दो कि ए अल्लाह, हमें वो बना दे जो हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्मत में होने का हक अदा कर सके। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम की 10वीं रात मेकअप करने वाली और लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियों पर दूसरा कौन सा अजाब आएगा। दिल मजबूत कर लो, क्योंकि ये अजाब सुनकर तुम्हारे जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी, तुम्हारे दिल की दीवारें लरज उठेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि इस दुनिया की फैशन परस्ती तुम्हें कहाँ ले जा सकती है। ये दूसरा अजाब है जुबान की आग और गोश्त का गल जाना। वो जुबान जिसने इस रात जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम करने के बजाय शौकी की बातें की, गाने गाए, फैशन की तारीफें की और जिसने अल्लाह के खौफ को छोड़कर दुनिया वालों को लुभाने के लिए बात की, उस जुबान पर कयामत के दिन आग के सांप लिपट जाएंगे। उनके होंठ जलते हुए कोयलों की तरह सुलगेंगे और उनकी जुबानें गलकर गले में लटक जाएंगी। उनके गले से ऐसी बदबू उठेगी कि खुद उनके जिस्म के कीड़े भी कराह उठेंगे। मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हें एक हैरान खून और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाती हूँ जो इंसान की अक्ल को झंझोड़ कर रख देगा। कहते हैं कि एक कब्रिस्तान में एक कब्र थी जो रोजाना कराहती थी। लोग उस कब्र के पास से गुजरते तो सन्नाटे में सिसकियां सुनाई देती। रात के अंधेरे में उस कब्र से ऐसे अल्फाज आते, मुझे बचाओ, मेरी जुबान जल रही है, मेरे होंठ पिघल रहे हैं, मेरी बातों का झर मुझे निगल रहा है। एक दिन एक आलिम इस कब्र के करीब से गुजरा। उसने सुना तो अल्लाह के सामने रो पड़ा, दुआ की, ए अल्लाह, मुझे दिखा कि इस कब्र में कौन है और क्यों अजाब में है। उस आलिम को ख्वाब में वो औरत दिखाई दी जिसके होंठ लिपस्टिक की सुर्खी से सजे थे, जुबान पर दुनिया की बातें थीं, फैशन की तारीफें थीं, शौकी और गीबत थी। और जब उसने मुहर्रम की रात को भी यही जुबान गुनाह में लगाई, उस रात भी लिपस्टिक लगाकर लोगों के सामने आई, अल्लाह की हरमत को भूलकर हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को कुचल दिया, तो अल्लाह ने कहा, अब इस जुबान को आग में लपेट दो, इसके होंठों की सुर्खी को कोयलों में बदल दो, इसके कलिमात को लानत बना दो। ए मेरी बहन, सोचो, ये जुबान जो तुम्हें खूबसूरत लगती है, जिस पर तुम लिपस्टिक की तह चढ़ाती हो,
जो हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में रोने के बजाय फैशन की बातें करती है। इस जुबान को अगर आग के सांप डसने लगे, इसके लफ्ज अगर तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगे, तो क्या तुम उस दिन को बर्दाश्त कर सकोगी? अल्लाह की कसम, मुहर्रम की रात सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की लोरी नहीं, ये इस बात का इम्तिहान है कि तुम अपनी जुबान को कैसे रोकती हो। तुम्हारे होंठ किसकी याद में हिलते हैं, तुम्हारी बातें किसके जिक्र में निकलती हैं। डरो उस दिन से जब तुम्हारी जुबान कहेगी, ए अल्लाह, ये जुबान मुझसे जीनत की बातें कराती थी, मुझे फैशन की तारीफ में लगाती थी और तेरी हरमत वाली रात को भी गुनाह की गुफ्तगू में मशगूल रखती थी। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज तौबा कर लो, इस जुबान को जिक्र से सजाओ, इन होंठों को दुआ से रंगो, इस दिल को खौफे खुदा से भर दो, ताकि तुम्हारी जुबान कयामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही दे, न कि तुम्हारे खिलाफ लानत की मुहर बन जाए। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम की 10वीं रात मेकअप करने वाली और लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियों पर तीसरा कौन सा अजाब आएगा। दिल थाम लो, क्योंकि ये कोई मामूली अजाब नहीं, ये वो अजाब है जो जिस्म को नहीं बल्कि रूह को चीर कर रख देगा, जिसका तसव्वुर भी इंसान को लर्जा दे और जिसकी शिद्दत सुनकर आंखें आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएं। ये तीसरा अजाब है दिल की क़दैद और वहशत का अजाब। कयामत के दिन उन लड़कियों के दिलों पर लोहे की जंजीरें बांध दी जाएंगी, उनके सीने को कुफ्ल लगा दिया जाएगा, उनके दिलों से रोशनी निकाल ली जाएगी। वो दिल जो दुनिया में फैशन के ख्वाबों में डूबा रहा, जिसने मुहर्रम की रात को भी हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को ठुकराकर अपने सिंगार का जश्न मनाया, उस दिल को ऐसी तारीकी में कैद किया जाएगा कि उसमें उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहेगी। सोचो मेरी बहनों, वो दिल जिसने कभी तौबा न की, जो लिपस्टिक की सुर्खी में अपनी झूठी खुद एतमादी तलाश करता रहा, जिसने हया को ताने समझे, जिसने गमे हुसैन अलैहिस्सलाम को दिल से महसूस करने के बजाय अपनी जीनत पर फख्र किया, उस दिल को अल्लाह के अर्श के नीचे भी जगह नहीं मिलेगी। वो धड़कता तो होगा मगर खौफ से, वो कांपता तो होगा मगर शर्मिंदगी से, उसमें जिंदगी तो होगी मगर उम्मीद नहीं होगी। मेरी साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक सबक आमोज जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि कयामत के दिन एक मैदान में लोग जमा होंगे, हर एक के दिल की हालत उसके चेहरे पर लिखी होगी। एक औरत आएगी जिसका चेहरा सजा हुआ होगा, लिपस्टिक की झूठी सुर्खी उस दिन खून में बदल जाएगी, उसके कपड़े गल सड़कर बदन से लिपट जाएंगे, मगर सबसे खौफनाक उसका दिल होगा, जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, सियाह पत्थर की तरह भारी। उसके अंदर से सांप निकलकर उसकी पसलियों में सरसराएंगे और वो औरत चीख चीख कर कहेगी, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे नूर दे। मगर अल्लाह कहेगा, ये वो दिल है जो दुनिया में मेरी याद से खाली था, ये वो दिल है जिसने मुहर्रम की रात को भी फैशन का मंदिर बनाया। आज इस दिल को माफी नहीं, इस दिल को नूर नहीं। मेरी बहनों, सोचो, तुम्हारे दिल में अगर आज अल्लाह का खौफ नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम का गम नहीं, हया की हरारत नहीं, तो कल तुम्हारे दिल में उम्मीद की रोशनी कहाँ से आएगी? आज तुम्हारा दिल नरम नहीं होगा तो कल तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? तो ए मेरी प्यारी बहनों, डरो उस दिन से जब तुम्हारा दिल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, जब तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ ये पत्थर बन जाएगा, जब इस दिल में न हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी, न अल्लाह की रहमत की उम्मीद। आज इस दिल को साफ कर लो, इसमें हया बो दो, इसमें गमे हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी डालो, इस दिल को अल्लाह के जिक्र से जिंदा कर लो, ताकि कयामत के दिन ये दिल तुम्हारे लिए बख्शिश का वसीला बने, न कि तुम्हारे अजाब की जंजीर। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब जरा दिल से सुनो और समझो, ये बातें महज कहने की नहीं, ये नसीहतें तुम्हारे दिल की जमीन पर बोई जाने वाली वो बीज हैं, जिनसे अगर तुम चाहो तो हया, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत के फूल उग सकते हैं। मेरी बहनों, मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीनत तुम्हारी हया है, तुम्हारी सबसे कीमती लिपस्टिक तुम्हारे आंसू हैं, जो तुम अल्लाह के खौफ में बहा दो। तुम्हारा सबसे कीमती मेकअप तुम्हारी दुआ है, जिससे तुम्हारे चेहरे पर सुकून की रोशनी फैल जाए। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है कि खूबसूरती दिखाओ, मगर दीन तुम्हें सिखाता है कि खूबसूरती छुपाओ। आज की दुनिया कहती है कि लोगों को मुतासिर करो, मगर अल्लाह कहता है मुझे राजी करो। ए बहन,
इस दुनिया की वाह वाह के लिए अपनी आखिरत खराब न करो। इन नजरों की तारीफ के लिए अपने नामे आमाल को सियाह न करो। इस लम्हे की खुशी के लिए कयामत का अजाब न खरीदो। ये मुहर्रम का महीना है, अल्लाह की रहमत का महीना, हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का पैगाम देने वाला महीना। इस महीने में अपने दिल की नीयत को साफ कर लो, अपने कपड़ों को सादा कर लो, अपनी जुबान को जिक्र में लगाओ, अपने हाथों को दुआ में उठाओ, अपनी आंखों को आंसुओं से पाक करो और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर लो। ये मत सोचो कि तुम अकेली क्या कर लोगी। याद रखो, एक औरत अगर सुधर जाए तो पूरा घर संवर जाता है। एक माँ अगर हयादार हो जाए तो नस्लें सालेह हो जाती हैं। एक बहन अगर नेक हो जाए तो भाइयों की गैरत जाग जाती है। एक बीवी अगर बाहिया हो जाए तो शौहर की तकदीर बदल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें हया की दौलत अता करे, तुम्हारे दिल को खौफे खुदा से जिंदा करे, तुम्हारे चेहरे को नूर से मुनव्वर करे, तुम्हारे नसीब को हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सवार दे, तुम्हारे रिज्क में बरकत दे, तुम्हारे शौहरों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाले, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए सदका जारिया बना दे और तुम्हें इस दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी जन्नत का वारिस बना दे। दोस्तों, अगर ये बातें दिल में उतरी हों, तुम्हें झंझोड़ गई हों, तो इन्हें आगे भी फैलाओ ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं सब इस पैगाम को सुने, समझें और अपनी जिंदगी को बदल डालें, ताकि हमारी नस्लें हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलाम बन जाएं और अल्लाह की रहमत की मुस्तहिक बन जाएं। शुक्रिया।